हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अभी ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर आपको श्रद्धा, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, तो उन्होंने लोगों से सलाह की, तो बोले कि भाई एक यज्ञ कराते हैं। तो बोले ये पंडित जो है ये बहुत अच्छा यज्ञ करता है, इसका किया हुआ यज्ञ हमेशा सफल होता है, तो हमको एक बारिश वाला यज्ञ करना चाहिए। अच्छी बात है, चलो। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया, बोले कि मुहूर्त निकाला। मुहूर्त निकाल के उस तारीख को बोला ये यज्ञ होगा। तो यज्ञ करने लगे और सब कोई को बुला गया, बस कोई अपने अपने घर से आकर के यज्ञ में सम्मिलित हुई है। तो सब कोई आए घर से, खाली एक बच्चा जो है वो छाता लेकर के आया और कोई भी छाता लेके नहीं आया। तो लोगों ने बोले, ऐसे ही सोच रहे थे, बोले यार क्या तुम छाता लेके आए, अभी कोई थोड़ी छाता का काम पड़ेगा। यज्ञ संपन्न हुआ। पंडित तो विद्वान था, उसने बढ़िया से यज्ञ किया, तो बारिश हो गई। तो यज्ञ संपन्न होते ही बारिश हुई। तो विश्वास, जिसने विश्वास किया, अभी इतने लोगों ने, सबने यज्ञ करवाने का सोचा था, लेकिन उनको विश्वास नहीं था उस यज्ञ के ऊपर। खाली उस एक बच्चे को विश्वास था कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। तो ये विश्वास ही मेन चीज़ है। जो अगर विश्वास करेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष इस श्रद्धावान कहलाता है, जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र के जाप का द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसमें हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अभी जैसे डॉक्टर जो है बोलते हैं कि भाई आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई देता है, लेकिन बहुत बीमार हो तो क्या होगा, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देगा। तो ये जो मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग के लिए स्टेरॉइड के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का हृदय इतना मलिन हो रखा है। हम लोग सबको इतने सालों से, इतने वर्षों से, पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग पाप के अंदर में डूबे हुए हैं। तो हमारे हृदय के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, उस मैल को साफ करने के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र चाहिए। तो ये जो पावरफुल मंत्र है, ये है महामंत्र। ये मंत्र जो है ये वेदों में भी दिया गया था, लेकिन वेदों में ये मंत्र दिया गया था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और इसका विधान था कि ये सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण वो लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए 550 साल पहले, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो ये सब काम चलेगा नहीं, हम इनको ये मंत्र दे देते हैं।
क्योंकि वो बहुत दयावान है चित्रन महाप्रभु। नमो महावदन्याय, माने वो दया के अवतार हैं। उनका अवतार ही जो है करुणा शिरोमणि है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मंत्र जो आया उसको दे दिया। तो ब्राह्मण लोगों ने उनसे पूछा, बोला प्रभु आपने ये क्या किया, आपने ये वेद का मंत्र जो है उठा करके हर किसी को दे दिया। बोला नहीं, वेद का मंत्र अलग है। उन्होंने थोड़ी चालाकी करी। बोला वेद का मंत्र हरे राम से शुरू होता है, लेकिन मैंने जो मंत्र दिया है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने तो उलट करके दिया है। तो लेकिन अब आप अभी आप दूसरी बात देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वाल्मीकि जी जो है वो डाकू थे, रत्नाकर डाकू। अब उनको जो है मंत्र दे रहे थे राम राम राम, तो उसने बोला भाई मैं तो ये मन कर नहीं सकता हूँ, मेरे से तो निकलेगा नहीं। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, मतलब बोला मैंने ज़िंदगी भर मारा ही मारा है। तो बोले ठीक है तुम मरा करो। तो मरा राम 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 3 बार मरा बोलते से वो राम हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो मंत्र है ये हरे कृष्ण से चालू करते हैं तो ये वही हरे राम भी बन जाता है, और कृष्ण और राम में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये महामंत्र ये स्टीरॉयड के बराबर है जो हमारे हृदय को साफ कर देगा। ये विश्वास के साथ में जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमको भक्ति का जो है बहुत आसानी से मिल सकती है। आगे पढ़ेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त करता है। तो हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर हम श्रद्धा रखेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। ये भक्ति की पहला स्टेप है श्रद्धा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। जब आप श्रद्धा होगी तब आप साधुओं का भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, आपके हृदय में जो अनर्थ हैं वो अनर्थ निवृत्ति होगी। ये 7 स्टेप्स हैं इसके, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अज्ञश्चाक्षद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत धाम नहीं प्राप्त कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मक आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। आप संशय करते, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। अरे संशय छोड़ो, आपके गुरु ने बोला है, भगवान ने बोला ये मंत्र करो तो मंत्र करो। थोड़ा विश्वास करके करो, थोड़े दिन तो करो। जब थोड़े दिन करोगे आपको फ़ायदा होगा। दवाई आप लेते हो डॉक्टर से तो आप तो डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर ने आपको दवाई दी तो विश्वास करना पड़ेगा ना डॉक्टर के ऊपर। और दवाई लेते से 1 दिन में तो ठीक नहीं हो जाते हो, 2-3 दिन तो लगता है ना उसको दवाई को असर करने में। तो मंत्र भी जो है विश्वास करके करो। जब विश्वास करके करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अदर नहीं विश्वास होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपको ये लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। संशयात्मा लोगों के लिए कुछ नहीं है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न ही उनको ज्ञान होता है। और कुछ लोगों ने तो यद्यपि उसका ज्ञान होता है और उसमें वे उदाहरण देते हुए रहते हैं
किंतु उसे वास्तविक विश्वास नहीं करते। विज्ञान, किसी को ज्ञान है, किसी को, लेकिन ज्ञान है लेकिन विश्वास नहीं है। अब उससे क्या फ़ायदा? ज्ञान है लेकिन विश्वास नहीं है। हमको ज्ञान है कि ये दवाई जो है हमको फ़ायदा करेगी, लेकिन हम उसको दवाई को लेते नहीं हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। ज्ञान है, हेडेक के अंदर क्रोसिन लेना चाहिए, तो ये हमको ज्ञान है, लेकिन हम लेते नहीं है क्योंकि हमको विश्वास नहीं है। अब देख लो, यहाँ तक कि कुछ लोग जिसमें भगवत गीता के शास्त्रों को श्रद्धा होती भी है, तो फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों को में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयात्मक रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों का सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच पाता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशय मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा में चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुचरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो हमको जो है ये महान लोगों के पीछे पीछे जो उन्होंने रास्ता बनाया है, उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो यहाँ पे भगवान साफ कर रहे हैं, एकदम क्लियरिटी है आ गई यहाँ पे कि जो संशय नहीं करता और जो संशय किए बगैर ये भक्ति का कार्यक्रम में जुड़ जाता है, वो उसी का उद्धार हो सकता है और वो इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से आ जाता है। अतएव निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त है। तो इस तरह से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान की वाणी पे विश्वास करो। भगवत गीता भगवान की वाणी है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद: अतएव
तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्रों से काट डालो। हे भारत, तुम योग के संवित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान से तुम मेरी बातें मान करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अभी ज्ञान से क्या करना है? अपने मन के जो संशय हैं उसको हटा देना है और भगवान की भक्ति करनी है। अभी भगवान की भक्ति क्या होती है? जो भगवान बोले वो करो। तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही बोल रहे हैं, बोले तुम्हारा संशय अगर दूर हो तो अब तुम युद्ध करो। आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्मों किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति में ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों प्राणियों के समस्त सकता है। इसके लिए भगवान के अंग स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निष्पट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। वो कृष्ण भावनामृत विधि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। तो कई तरह के यज्ञ हैं। आप ये सारे यज्ञों को कर लो या तो, और यह बहुत सिंपल है। इस कलयुग के अंदर यज्ञ जो है संकीर्तन करना है। आप संकीर्तन करो। आप संकीर्तन करोगे तो उसके बाद में आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। संकीर्तन मतलब भगवान के नाम का जाप। हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। भगवान ने बोला है हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो। एव केवलम कलो नास्त्येव। कलयुग के अंदर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मतलब सोचो, भगवान 3 बार दोहरा करके बोल रहे हैं ये कलयुग के अंदर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप दूसरे रास्ते में जाओगे आप फंस जाओगे। रास्ता है लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। आप क्यों कठिन रास्ते में जाना चाहते हो? उसको छोड़ो, सिंपल रास्ते में आ जाओ। इसीलिए ये भगवत गीता भगवान ने वेदों में इतने सब कुछ बताए हैं।
भगवान ने खुद वेद किए दिए हैं, लेकिन गीता जो है वो वेदों से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने सुधार करके और कंसाइज छोटे में ये सब कुछ दिया है। तो वेद पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गीता का पाठ कर रहे हो तो हो गया वेद पाठ। आगे पढ़ेंगे। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकर्ताओं कलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार का है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता का अन्य किसी शख्स का अध्ययन ना करे। तो ये अगर और किसी लोग बिना प्रमाणिक गुरु के पास में आप जाओगे तो आप भटक जाओगे। इसलिए आपको हमेशा प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। अगर जो जिसने सीखी है वो आपको सिखा सकता है, जिसने सीखी ही नहीं है वो आपको कैसे सिखा सकता है? मेडिकल की बुक पढ़ के कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको डॉक्टर से परीक्षण लेना पड़ेगा, डॉक्टर सिखाएगा, पढ़ेगा, एग्ज़ाम देगा, तब जाकर के वो सर्टिफिकेट लेगा, तब जाके डॉक्टर बनेगा। यहाँ पे लोग बाग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। प्रमाणिक गुरु अंतकाल में चले आने वाली परंपरा में होता है और वो परमेश्वर के उन उपदेशों में तनिक भी विपथ नहीं होता जिनमें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जो भगवद गीता का उपदेश इस धरातल पे आया। इस अध्याय के शुरू में भगवान ने बोला ना कि मैंने ये भगवद गीता का ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया था और वहाँ से परंपरागत चला आ रहा है। तो ये जो परंपरा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता के अंदर ही खास करके ये बोला है कि परंपरा को फॉलो करो। अतः गीता में ही वो यह व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्रलयवश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ कर देते हैं। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इससे समझता है वो भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये भगवद गीता का चौथा अध्याय संपन्न हुआ, दिव्य ज्ञान। तो आप लोग आज की क्लास में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। कृष्ण कर्म योग को कैसे हम कृष्ण भावनामृत में लगाएं इसके बारे में। तो हरे कृष्णा।